हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। तो शुरू में ही मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ अगर कोई मेरी बात आपको थोड़ा-सा ऊपर-नीचे लगे या कुछ आगे-पीछे हो जाए तो। क्योंकि मुझे आदत नहीं है इस तरह की वीडियोज़ बनाने की, लेकिन ये एक प्रॉब्लम सॉल्व वीडियो है, जिससे मुझे लगता है कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है, मैंने आज तक कभी वीडियो नहीं बनाई। तो द इश्यू इज़ कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। मेरे को 2 महीने हो गए इस चीज़ को ट्राई करते-करते, बट एक एरर आ रही थी इनकी वेबसाइट पे। वो एरर नहीं थी, बट इन जो कस्टमर केयर एग्ज़ीक्यूटिव है, सीनियर एग्ज़ीक्यूटिव है, मैनेजर्स हैं, उनको भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही। मैंने काफ़ी मल्टीपल कॉल्स करी, मल्टीपल ईमेल्स करी, मैंने अपना बहुत टाइम वेस्ट करा, मल्टीपल साइबर कैफ़े में गया, उनसे पता किया, बट ये चीज़ किसी को पता ही नहीं थी आज तक। तो मैं ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक-एक स्टेप बताऊँगा और मैंने रिसेंटली इसको करा है और ये मैंने खुद से ही ढूँढा है, ये किसी कहीं से देखा नहीं, कहीं से सीखा नहीं, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई वीडियो अवेलेबल ही नहीं है वेबसाइट पे कि आपको ओनरशिप कैसे ट्रांसफ़र करनी है। मैं फालतू की इधर-उधर की ना बात करके सीधा पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की वेबसाइट पे आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ईज़िली आप इस पे साइन अप कर लीजिए पहले, और साइन अप अगर आपने कर रखा है ऑलरेडी तो लॉगिन कर लीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कहते हैं, साइन अप एंड लॉगिन कर रखा था, इसलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुला मिलेगा। सबसे पहली बात, ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए आपको जितनी भी आपके पुराने बिल्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके लमसम अमाउंट वाले बिल क्लियर हैं, तो आपको एटलीस्ट एक बार कॉल करके उन्हें मीटर की रीडिंग देके, कस्टमर केयर के थ्रू हो जाता है ये सब। आपको अपना रिटेल बिल बनवाना पड़ेगा और रिटेल बिल क्लियर करने के 4 से 5 दिन बाद वो ऑप्शन ऑप्शन आपको मिलेगा। ऐसे करके वो डिस्प्ले आएगा, आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर पे क्लिक करें। जब आप ओनरशिप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे और आपके सारे बिल, देखिए यहाँ पे ये भी कहता है कि नो पेंडिंग बिल्स, तो अगर आपके सारे क्लियर हैं, मेरे सारे क्लियर थे, तो इस तरीके का फॉर्म आएगा। अब मैं इश्यू बताता हूँ आपको। जब मेरे पास एनओसी इसमें अलग-अलग तरह के एनओसी टाइप है। अगर आपके पास जो बंदा है वो आपके साथ उसके पास ओनर की एनओसी अवेलेबल है, तो अगर ओनर की मोस्ट ऑफ द केस में ओनर साथ में टच में नहीं होते तो एनओसी टाइप भी चलता है इसमें। एनओसी का सारा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इनके बारे में, यहाँ पे यूजर मैनुअल है। मेरा टाइप बी था क्योंकि मेरे साथ ओनर अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल 2 रेडियो बटन आते हैं। सबसे पहले ऊपर का फॉर्म फिल कर लेते हैं, सिंपल। नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर डालने के बाद आप बिल का मेथड क्या चाहते हैं? आप हार्ड कॉपी चाहते हैं, आप ई-बिल चाहते हैं, ई-बिल ईमेल के थ्रू होता है और व्हाट्सएप बिल व्हाट्सएप। तो मैंने ईमेल के थ्रू कर लिया, जिस थोड़ा रिकॉर्डर है, व्हाट्सएप कई बार डिलीट हो जाते हैं मैसेजेस, तो मैंने ई-बिल सेलेक्ट किया। उसके बाद ये कहता है आपको किस वे में, मैंने सेकंड ऑप्शन परचेज़ ऑफ। अब मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था वो होती क्या है, यहाँ पे जब भी आप कस्टमर केयर से बात करेंगे वो कहेंगे सर आप टाइप बी सेलेक्ट करो और उसमें अपनी एनओसी अपलोड कर दो, अटेस्टेड होनी चाहिए 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पे, और रजिस्ट्री की 6 पेपर्स। तो ये जब भी मैं सेलेक्ट करता था और यहाँ पे मैं अपने जब भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता था, तो सिंपल क्या होता था, ये कभी वर्क नहीं करता था। ये चीज मैंने मल्टीपल टाइम्स बताई कस्टमर केयर को, पर उन्हें भी समझ नहीं आया। तो ये इसका सीधा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको इसको स्टेप बाय स्टेप चलना है, इसको इग्नोर करिए। सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ, आपको अपनी आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करनी है। तो आईडी प्रूफ मैं सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। आईडी प्रूफ अपलोड कर दी, उसके बाद टाइप भी, ठीक है, और मीटर की फोटो। मीटर की फोटो, लेटेस्ट फोटो आप अपलोड करना प्लीज। मेरी मैं यही कहूंगा आपसे।
ये तीनों को सबमिट कर देना डॉक्यूमेंट। उसके बाद आना इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करना है यहाँ पे, जो भी आपका है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्री के 6 पेपर्स ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, स्टार्टिंग के 6 पेपर्स, और फिर पूरी की पूरी रजिस्ट्री के पेपर्स। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट कर देंगे, इसकी फाइल साइज थोड़ा कम होना चाहिए, एक चीज ध्यान रखना, इनका फाइल साइज आप देख लेना, अगर नहीं होगा उस हिसाब से तो ये अपने आप कंप्रेस करके आपको दे। जब ये आप सारे सबमिट कर देंगे और यहाँ पे कैप्चा को ओके कर देंगे, तो ये जो सबमिट बटन है वो ओवर हो जाएगा, और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये आपका फॉर्म सबमिट। तो इस तरह का इश्यू मुझे किसी ने आज तक बताया नहीं कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और वो भी 1 बाय 1। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे रेडियो बटन हटते रहेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सिंपल क्या होगा, आपका सर्विस में जाएगा, ये सबमिट हो जाएगा, और सीधा आप जाके सर्विस में जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सबमिट हुआ है या नहीं, क्योंकि इससे पता चल जाएगा आपकी टिकट्स के बारे में। देखिए मैंने सर्विसेज पे क्लिक किया, सर्विसेज रिक्वेस्ट हिस्ट्री में गए, जितनी भी कंप्लेंट्स आपने आज तक करी वो सारी शो होगी। इसमें सबसे लास्ट पेज पे आ जाना। अब यहाँ देखो आप, ये मैंने सबमिट किया था, ये ओपन में है और इस पे लिखा है ओटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग। इट मीन्स कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, वो वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग। तो गाइज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि मेरी तरह बहुत से लोग परेशान हो रहे होंगे और ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे होंगे। होप उनको ये वीडियो पसंद आई। थैंक यू सो मच।